जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। वर्तमान समय में जहां अन्य ग्रह आपके लिए विषमता की स्थितियों को उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी को निकाल कर लेकर आ रहे हैं। ऐसे में इन ग्रहों का एक सामाजिक संतुलन जो बनने जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, एक गाड़ी में अगर 4 पहिए हों और उनमें से एक भी पहिया अगर कुछ भी उसमें दिक्कत आ जाती है तो फिर समझ लीजिए गाड़ी हमारी सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। ऐसे ही यह स्थिति जो उत्पन्न होने जा रही है ये आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि जब हम 9 ग्रहों की सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं तभी हमारे लिए जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल होता है। वह बड़ा मुकाम इस समय पर आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और बदलाव को दिखा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु और केतु, राहु जो आपके धन भाव में विद्यमान है, वहीं केतु महाराज आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। इनका बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। नक्षत्रपति शुक्रदेव महाराज जो कि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से केतु महाराज जो हैं पूरे आपके इस भाव को नियंत्रित कर रहे हैं, उसी आधार पर इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं विस्तार लेती हुई देखी जाएगी। केतु जो कि अचानक ही चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, वो सकारात्मक है या नकारात्मकता, ये विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन इस समय पर जो ये इनका प्रभाव है काफ़ी आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहने वाला है, क्योंकि जहाँ शुक्र महाराज उच्च के हो चुके हैं, वहीं केतु महाराज जो कि इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव भी एक तरीके से आपके धन भाव को नियंत्रित करता है। क्योंकि जिस तरीके से हमेशा सप्तम स्थान जो होता है अपने सामने वाले भाव पर सप्तम दृष्टि रखने के कारण, सप्तम प्रभाव रखने के कारण पूर्ण उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव चेंजेस कर सकता है। जब आपको इस भाव की भी सकारात्मकता मिल जाती है तो फिर आपका यह भाव जो है निर्विघ्न रूप से आपके लिए चीज़ें उत्पन्न करता है। अब अगर मान लें कि राहु महाराज यहाँ पर आपके लिए नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन केतु महाराज जो इनके सप्तमांश भी होते हैं, अगर वह आदेश नहीं देंगे या अपना सहयोग नहीं देंगे तो राहु महाराज वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु महाराज अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं जो कि सूर्यदेव महाराज की राशि है, और सूर्यदेव महाराज भी इस समय पर विद्यमान हैं आपके धन भाव में ही, जिस कारण से यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखिए सप्तम दृष्टि जो है अपने स्वयं के भाव पर डाली हुई है। लेकिन जो ये दीर्घकालिक प्रमाण इस समय पर हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, क्योंकि केतु जो हैं एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि अगर इनको सकारात्मकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत आवश्यक और परम सात्विक ग्रह माने जाते हैं। परम सात्विकता के आधार पर देखिए, जब ज्योतिष के मर्मज्ञों को अन्य और संज्ञा नहीं इनके लिए मिली तो इन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा प्रदान कर दी, और यह मोक्षकारी की संज्ञा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इनके प्रभाव को इंगित करती है कि यह इनका प्रभाव किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु महाराज जो कि देखिए वैसे तो सात्विकता के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं, और द्वादश भाव इनका स्थान होता है, लेकिन ये द्वादश भाव को भी नियंत्रित करेंगे पंचम दृष्टि के कारण। और पंचम दृष्टि के कारण क्योंकि शुक्रदेव महाराज जो हैं इनके राशिपति बनते हैं, इस समय पर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जा रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का द्वितीय चरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि इस समय शुक्र के प्रभावों को और ज़्यादा इन्हेंस करने जा रहा है। यानी कि केतु महाराज के लिए कहें तो इस समय ये शुक्र के द्वारा शासित हैं और शुक्र के द्वारा इन पर दोहरा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। जीवन में आपके जो प्रभाव आने वाला है यानी पैसों का तूफान, वो किस तरीके से आएगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज जो कि इस समय आपकी सिंह राशि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और साथ ही साथ द्वितीय चरण से गोचर कर रहे हैं। इन पर सीधा सीधा प्रभाव इनके राशिपति का भी पड़ रहा है, सूर्यदेव महाराज, जो कि इस समय तृतीय भाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत तीव्रता से ये तृतीय भाव में जाने वाले हैं और एक ही 2 दिन में ये तृतीय भाव में चले जाएंगे, जहां इनकी युति जो बनेगी वो शुक्र के साथ बनेगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु केतु इस समय युवावस्था से भी गोचर कर रहे हैं, यानी कि इनके संपूर्ण 100% प्रभाव हमको प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। ये समस्त 12 राशियों को प्रभावित करेंगे, जिसमें से शुक्र और शनि की राशियों को विशेषतया, क्योंकि शनिदेव महाराज जो होते हैं वो एक तरीके से अगर इनके प्रभावों को कहा जाए तो इनकी और केतु की मैत्री जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और शुक्र जो होते हैं वो दैत्य गुरु कहे जाते हैं। इस कारण से देखिए, सबसे पहले अचानक जो आपकी परेशानियां या बाधाएं हैं उनका यहाँ पर निवारण होता हुआ देखा जाएगा। तीसरे क्या है, यहाँ पर गुरु के साथ इनका लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है। लाभ संबंध एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर 2 ग्रह जो होते हैं, बेशक वो विपरीत प्रभाव वाले ग्रह हों, लेकिन अगर लाभ संबंध बन जाए, नवम पंचम का योग बन जाए, तो एक दूसरे को उनकी पॉजिटिविटी मिलती है। अब जब गुरु की पॉजिटिविटी इनको मिलेगी तो मोस्टली, क्योंकि सबसे पास अगर इस समय पर देखें तो इनके गुरु ही बैठे हुए हैं, और गुरु वैसे भी देखिए, गुरु जो है सदाचार के कारक ग्रह माने जाते हैं और केतु को इनका शिष्य माना जाता है, जिस कारण से केतु इनके प्रभावों को आत्मसात करते हुए देखे जाएंगे। अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनका प्रचंड रूप भी एक तरीके से उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु और सूर्य इन दोनों की बाउंडिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। गुरु सूर्य के जब प्रभाव हमको मिलते हैं तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, और यह सकारात्मक परिवर्तन देखिए अचानक का भाव है और अचानक का ही ग्रह है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखिए विषमताएं बनी रहेंगी, क्योंकि विपरीत राज्यों का निर्माण है, तो 3 दिन ये विषमताओं का रहने वाला है। इसके उपरांत जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी आपकी अलग दिशा में जाने वाली हैं। कर्मठता बनेगी, थोड़ी सी कर्मठता बढ़ेगी, लेकिन उसके बदले आपको जो लाभ मिलेगा वो आपकी उम्मीद से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। संघर्ष का यह दौर जो है वो कुछ समय के लिए थम जाएगा, क्योंकि संघर्ष आप देखिए मोस्टली क्या है, अगर एक तरीके से हम कहें, संघर्ष आप स्वयं जो इस समय लाभ अर्निंग कर रहे हैं उसके अनुपात में आप लगभग 1000 गुना ज़्यादा संघर्ष आप कर रहे हैं पिछले समय में। और यह समय जो है आपके अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव को जहाँ आपके सामने अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है, यानी आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी भरी चीज़ें हों या निगेटिविटी भरी चीज़ें हों, दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत तीव्रता से अचानक आपके सामने हो जाती हैं, वो आपकी केतु महाराज के द्वारा ही होती हैं। तो अचानक फाइनेंशियल स्टेटस आपका इस समय पर ग्रो करता हुआ देखा जाएगा। उसका कारण देखिए कोई भी ग्रह बन सकता है, लेकिन विशेषतः शुक्र और सूर्य और गुरु इन पर विशेष प्रभाव डालेंगे, क्योंकि मोक्ष के कार्य, क्योंकि शनि की भी अगर हम चर्चा करें तो शनिदेव महाराज जो हैं देखिए यहाँ पर अपना विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि इस स्थान पर आ रही है और शुक्र की भी दृष्टि इस स्थान पर जा रही है, और ये आपका 12वां भाव है। 12वां भाव होने के कारण, क्योंकि ये आपके मोक्ष यानी परेशानियों से मोक्ष का समय है, इस समय एक्टिवेट होता हुआ देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मोस्टली इस समय खर्चे जो हैं आपके जीरो हो जाएंगे, और खर्चे जीरो हो जाएंगे जो अनावश्यक खर्चे हैं। मोस्टली देखिए रेगुलर खर्चे तो बने ही रहते हैं, लेकिन जो अनावश्यक खर्चे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, और आप इस समय फाइनेंशियल स्टेटस की ग्रो की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। ये कि आपका धन, आपका जो स्थिति बैलेंस है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाए, आपके जीवन जो है एक बार फिर से अग्रसर हो सके एक नए दिशा की ओर। साथ ही साथ बहुत बड़ी परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, विदेश से संबंधित चीज़ें जो हैं, क्योंकि मोस्टली केतु का प्रभाव जो है वो देखिए 12 भाव के कारक हैं, तो 12 भाव पर ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ एक जटिलता बनी हुई थी आपके जीवन में, देखिए आपके पास धन भी आ रहा था और सारी चीज़ें भी व्यवस्थित हो रही थी, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था कि धन जा कहाँ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में आप कमाते लाखों रुपए हैं, लेकिन लाखों रुपए में भी आपको पता ही नहीं चलता किधर से आया किधर से चला गया। वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। सप्तम दृष्टि धन भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर जो ये विषमताओं का दौर बना हुआ है इसमें थोड़ा सा देखिए
पॉजिटिविटी का संचार होता हुआ देखा जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इस दौरान समस्त ग्रह जो हैं अपनी विषमताओं को थोड़ा सा कम करेंगे, जिसके कारण से आप थोड़ा सा परेशान होंगे, थोड़ी सी चिंतित होंगे, लेकिन उसके बाद जब आप शांतिपूर्वक चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे तो हल मिल जाएगा, क्योंकि केतु स्वयं समाधान है। राहु को समस्या कहा जाता है और केतु को समाधान कहा जाता है। तो यानी कि आपकी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान इस समय आपको प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका जब स्टेबल होगा तो उस समय आपकी एक और रिक्वायरमेंट रहने वाली है परिवार के प्रति। जो परिवार के प्रति आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको परिवार की उम्मीद से ज़्यादा आप बेटर तरीके से मैनेज करते हुए देखे जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी थी, उसका आपको निवारण मिल सकता है। या परिवार के सदस्यों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय सिचुएशन चल रही थी, वो सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा अगर कहें तो इस समय पर आपकी स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर करने में केतु महाराज का विशेष ज़्यादा योगदान रहने वाला है। विशेषतः देखिए, केतु आध्यात्म के कारक होते और केतु जितना ज़्यादा आप सकारात्मक यानी कि आध्यात्मिक कृत्य करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ हवन वगैरह करवाना, उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होते चले जाते हैं। अब केतु महाराज से संबंधित उपायों की यदि मैं चर्चा करूँ तो केतु महाराज तो देखिए धड़ हैं, यानी अंग भंग हैं। और अंग भंग ग्रह जो होता है विशेषतया वो उस स्थिति में आपके लिए प्रभावकारी हो जाता है और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जब आप अंग भंग लोगों की सेवा। देखिए, सेवा कई तरीके से की जाती है। आप वस्त्र इत्यादि के द्वारा सेवा कर सकते हैं, आप अन्न के द्वारा सेवा कर सकते हैं, मेडिसिन के द्वारा सेवा कर सकते हैं, या फिर उनकी किसी भी प्रकार से मदद करके सेवा कर सकते हैं। यह आप अगर शनिवार, मंगलवार या फिर आप गुरुवार के दिन करें तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। साथ ही साथ अपने घर की छत पर गिलोय की बेल लगाना, ये केतु का बहुत अच्छा उपाय रहता है। और साथ ही साथ 2 रंग की ध्वजा आप घर के छत पर या फिर धर्म स्थान पर 2 रंग की ध्वजा लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आप केतु के कारक जो कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभावग्रस्त बच्चे, जिनको बहुत मुश्किल से ही हंसने का मौका मिलता है, ऐसे बच्चों को किसी भी तरीके से खिलौनों के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से या किसी भी तरीके से उनके चेहरे पर प्रसन्न